दिवाली को खास बनाने के लिए अपनों के लिए बनाइए अपने हाथों से बंगाली फेमस मिठाई सौंदेश, जो केवल 3 सामग्री से बन जाती है और वो भी 10 मिनट में। इस बढ़िया सी मिठाई बनाने के लिए हमें 750 ml गाय का दूध ले लेना है। उसे हल्का सा उबाल आते ही गैस फ्लेम को आपको बंद करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको दूध को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और कुछ इस तरीके से भाप निकलने पे पानी और विनेगर का मिक्सचर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो विनेगर लगभग मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, उतना ही मैंने पानी भी लिया है। आपको थोड़ा थोड़ा करके विनेगर और पानी ऐड करना है और दूध को फाड़ना है। अगर आप डायरेक्टली विनेगर डालोगे दूध में तो तुरंत ही छेना बन जाएगा और जो चिकनाहट होती है सौंदेश की वो नहीं बनेगी। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके आपको विनेगर और पानी का मिक्सचर डालते हुए छेना बनाते जाना है, पूरी तरीके से जब तक पानी ऊपर ना आ जाए और जो छेना है वो नीचे फ्लोट ना करे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा छेना एकदम रेडी हो चुका है। जो पानी है ऊपर आ चुका है और छेना काफी अच्छी तरीके से दानेदार बन गया है। सो हमें कुछ इस तरीके का मिक्सचर चाहिए। बस उसी में आपको 2 से 3 ग्लास नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल देना है, ताकि जो छेना है उसकी कुकिंग वहीं बंद हो जाए और जो चिकनाहट है छेने की बनी रहे। अब इस तरीके से एक बाउल लेकर एक कॉटन कपड़ा लेना है, उसमें जो मिक्सचर है उसे इसमें ट्रांसफर कर देना और पानी और छेने को अलग कर देना है। तो लगभग पानी डालने की वजह से जो टेम्परेचर है वो काफी नीचे आ जाएगा, तब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और बस इस तरीके से पोटली बनाकर आपको उसे हल्का सा स्क्वीज करना है, ताकि जो छेने का पानी पूरी तरीके से निकल जाए। तो यदि दोस्तों अगर पोटली बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको इसे 1 से 2 मिनट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में पोटली को डुबा के रखिए और फिर स्क्वीज आउट कीजिए। जो पानी बचा आप चावल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा बढ़िया सा छेना रेडी हो गया है। सो 2 से 3 चीज़ों का खास ध्यान रखिए अब तक के प्रोसेस में। सबसे पहले तो आपको गाय का दूध लेना है। दूसरी बात, गैस फ्लेम बंद कर कर ही आपको विनेगर और पानी का मिक्सचर डालना है। और तीसरी बात, विनेगर को डायरेक्टली न डालते हुए उसमें पानी मिक्सचर ऐड करके डालिए, ताकि चिकनाहट और सॉफ्टनेस बनी रहे। अब बस इसी में हम 2 टेबलस्पून जितना चीनी डाल देना है। इसी के साथ में 1 टेबलस्पून जितना इलायची और जायफल का पाउडर, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे जैसे आप मिक्स करोगे जो चीनी है हल्का सा उसका मॉइस्ट छोड़ेगी। तो दोस्तों बंगाली स्वीट्स की यही खासियत है कि वो दिखने में बहुत ही सिंपल दिखते हैं, बट खाने में वो उतने ही लाजवाब और मुंह में घुल जाए इस तरीके से वो मिठाई बनती है। एक पैन आपको लो फ्लेम पे रखते हुए इस छेने के मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर देना है। एकदम ही लो फ्लेम पे आपको कंटिन्यूअसली इसे लगभग 5 मिनट के लिए मिक्स करते रहना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीनी अपना पानी छोड़ने लगेगी और एक मोमेंट के बाद ये सूख जाएगी। तो हमें पूरी तरीके से इस चीनी के पानी को सुखाना है। तो देखिए कुछ रंग भी बदल गया है हमारे छेने का। और इसी मोमेंट में जैसे ही पानी थोड़ा कम हो जाए, इसी मोमेंट में आपको 1 से 2 टेबलस्पून दूध का पाउडर डालना है। ये मेरा पर्सनल टिप है दोस्तों, इससे बहुत ही बढ़िया सौंदेश निकल आता है। और बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों मिक्सचर कुछ ऐसा होगा कि आप उसे उंगलियों के बीच में बॉल्स बना सकेंगे। तो यानी हमारा सौंदेश का मिक्सचर परफेक्टली रेडी हो गया है। सो देखिए हमारा मिक्सचर काफ़ी अच्छे से सूख गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि मॉइस्ट है, थोड़ा और 1 टेबलस्पून दूध का पाउडर डाल दीजिए
और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लगभग 1 मिनट के लिए थोड़ा कूल डाउन होने दे दीजिए और संदेश को आकार दे दीजिए। सो देखिए, मैंने जैसे कहा कुछ इस तरीके से आपको उंगलियों के बीच में इस तरीके से बॉल्स बनाना है। अगर वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं और उंगलियों पे नहीं चिपकते, यानी हमारा संदेश का मिक्सचर रेडी हो गया है। बस इसे एक प्लेट पे ट्रांसफर कर लीजिए। और बस हाथों पे हल्का सा तेल का ग्रीस कर आपको इस तरीके से संदेश का बॉल बनाना है। तो शेप्स आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं और साइज भी आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज के बॉल्स बनाए हैं और हमें इसमें हल्का सा केसर दूध में डूबा हुआ ऊपर से डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कितना सुंदर और कितना बढ़िया ये मिठाई दिख रही है। और ये हमारा संदेश रेडी हो गया। इसे अपनों के साथ एंजॉय ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी।